Hello students, today we will be learning about abstraction in Java. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताया था. नाउ नेक्स्ट जावा का जो फीचर है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं जावा में. तो देयर आर टू मेथड्स टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन जावा जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं और केवल इसेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़र को दिखाया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर हम कार की बात करें, कार में जब हम कार को ड्राइव करते हैं तो केवल हमें कार में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं. स्टीयरिंग, गियर, क्लच, ठीक है, ब्रेक्स. तो बट ये इंटरनल इनकी वर्किंग कैसे हो रही है वो हमें कुछ नहीं दिखाई देता. हमें मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया कार को चलाने के लिए. मीन्स उसने हमें गियर दिखा दिए, क्लच दिखा दिया, ब्रेक दिखा दी, बट इंटरनली उनकी कैसी वर्किंग हो रही है वो हमसे छुपा लिया. तो दैट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन. सिमिलरली जावा में भी हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी क्लासेस हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो हम यूज़र से छुपा लेंगे. तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ hiding the implementation details and showing only essential information to us. और हम क्या कह सकते हैं, it shows only essential things to the user and hides the internal details. ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के. फर्स्ट इज़ थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सेकंड इज़ थ्रू द इंटरफेस. अगर हम एब्स्ट्रैक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू अचीव करते हैं तो हम 0 से लेकर 100% तक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं. इट मीन्स कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्शन होगी हमारे प्रोग्राम में वो 0% भी हो सकती है और इट कैन बी अप टू 100%. बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस जो एब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करेंगे दैट विल बी 100%. तो इस वीडियो में हम केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कोई भी क्लास अगर उसके आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है. एज यू नो, अब हमारे पास मीन्स क्या हो गया कि हमारी किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं तो हम दो टाइप की क्लासेस बना सकते हैं. वन इज़ कॉल्ड द कंक्रीट क्लास एंड वन इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. कंक्रीट क्लास क्या है, वही क्लास जो अभी तक पढ़ते आए हैं, जो हमने इनहेरिटेंस में भी पढ़ी थी, दैट इज़ द कंक्रीट क्लास. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, वो क्लास जिसके आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया. नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे जो मेथड्स होंगे दैट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और दैट कैन बी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. हम दोनों टाइप के मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर्स क्या क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के फीचर क्या है. सबसे पहले जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करेंगे दैट विल बी हैविंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. सेकंड, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. थर्ड क्या है, मोर मेन इम्पॉर्टेंट, कि जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे उसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं. फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव कंस्ट्रक्टर्स और स्टैटिक मेथड्स आल्सो. और इसमें हम फाइनल मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कैसे अचीव करते हैं जावा में, विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. एज यू आप जैसे इसमें देख रहे हैं कि हमने क्या किया, क्लास के नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया. तो ये क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. इसी तरह अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, मेथड की आगे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो दैट मेथड विल बिकम द एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सेकंड क्या है,
जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उनकी कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं होती है, उनकी बॉडी हम डिफाइन नहीं करते हैं, हम ब्रैकेट के सीधे के बाद हम क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन। तो इन मेथड्स की, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, उनकी बॉडी हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, उस क्लास में जो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड की है, मीन्स सब क्लास ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो इसको हम पहले एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई क्लास है, एनिमल क्लास, जिसको मैंने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट बनाया थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो इसमें मैंने अब दो मेथड डिफाइन किए हैं, वन इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड वन इज द कंक्रीट मेथड। तो अब देखिए क्या है, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी मैंने बॉडी डिफाइन नहीं की है, और जो हमारा सेकंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसमें हमने क्या किया, उसकी हमने बॉडी डिफाइन की है, उसमें हमने क्या प्रिंट किया है, स्लीपिंग। तो क्या है, देखिए अब मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, देखिए जब हमने एनिमल क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट A1 बनाया, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ A1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, एनिमल क्लास के मैं सारे मेथड्स को असेस कर सकती हूँ। बट यहाँ पे जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एनिमल साउंड, उसकी कोई बॉडी डिफाइन नहीं की गई है, तो दैट विल जनरेट एन एरर। तो दैट मीन्स जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ उसको हम रेफरेंस ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लास है एनिमल क्लास। एनिमल क्लास को मैंने क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब मैंने इस एनिमल क्लास के थ्रू दो सब क्लासेस फर्दर बनाई हैं, डॉग एंड कैट। अब डॉग और कैट में क्या होगा, कुछ फीचर्स दोनों में सेम होंगे, तो उसको हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड, स्लीप मेथड से डिफाइन कर दिया कि दोनों में हमारे डॉग भी और कैट भी दोनों सोते हैं, बट उन दोनों की जो आवाज़ है, डॉग की भी और कैट की भी, दोनों की अलग अलग होती है। तो उसको हमने क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड से डिफाइन कर दिया। तो देखिए क्या होगा इस प्रोग्राम में, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई एनिमल, उसके अंदर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है एनिमल साउंड, एक हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है स्लीप, उसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्लीपिंग। तो जब मैंने डॉग क्लास को बनाया, सब क्लास को बनाया विद द हेल्प ऑफ एनिमल क्लास, एनिमल अब इसकी क्या है, सुपर क्लास है डॉग क्लास की। तो मैंने इसमें क्या किया, क्योंकि हमारा जो एनिमल साउंड मेथड था दैट वाज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसकी बॉडी मैंने यहाँ पर डॉग क्लास में डिफाइन कर दिया, इसमें मैंने प्रिंट कर दिया डॉग बार्क्स। सिमिलरली एक कैट क्लास बनाई है, वो भी हमने किससे बनाई है, एनिमल क्लास से बनाई है। एनिमल इज द सुपर क्लास ऑफ कैट क्लास। इसके अंदर मैंने फर्दर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर दिया, बॉडी डिफाइन कर दिया, और उसमें मैंने प्रिंट कर दिया कैट म्यूज़। तो अब मैं जब मेन क्लास के अंदर मैंने इन इन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, मैंने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो मैंने इसके थ्रू जब मैं d.animal साउंड मेथड को कॉल करूँगी तो इट विल कॉल द मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको मैंने डॉग क्लास के अंदर डिफाइन किया है, एंड इट विल प्रिंट डॉग बार्क्स। सिमिलरली व्हेन आई कॉल d.sleep मेथड, नाउ अब देखिए स्लीप मेथड किसका है, सुपर क्लास मेथड में, सुपर क्लास में हमने डिफाइन किया है, और जो डॉग है दैट इज़ द सब क्लास ऑफ एनिमल क्लास। तो स्लीप मेथड को ये कॉल कर सकता है। तो जब ये d.sleep मेथड को हम कॉल करेंगे इट विल प्रिंट द स्लीपिंग। सिमिलरली कैट क्लास के साथ भी ऐसी होगा, कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कैट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एनिमल साउंड मेथड को कॉल किया, इट विल प्रिंट कैट म्यूज, एंड जब c.sleep करेंगे तो इट विल प्रिंट द स्लीपिंग। Now there is one more example
in which we are having abstract class is having abstract, non-abstract method and the constructor also. तो मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था कि abstract क्लास में हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं. तो जब हम abstract क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्ट रेफर करते हैं मेन क्लास के अंदर, तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा. सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल. इसमें हमने क्या बनाया है, एक बाइक क्लास बनाई है, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. बाइक क्लास के अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जो कि प्रिंट कर रहा है बाइक इज़ क्रिएटेड. उसके बाद एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन मेथड, जिसकी बॉडी हमने डिफाइन नहीं की है. नेक्स्ट इज़ द नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दैट इज़ चेंज गियर. तो उसकी वो क्या प्रिंट कर रहा है, गियर चेंज्ड. अब मैंने एक होंडा क्लास बनाई है, दैट इज़ द सब क्लास ऑफ द बाइक क्लास. एंड बिकॉज हमारा बाइक क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो हमारे पास कंपल्शन क्या है कि हमें हर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सब क्लास के अंदर, जो भी क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू इनहेरिट हो रही है, उसमें हमें डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हमने रन मेथड की बॉडी डिफ़ाइन कर दी है. अब जब मैं मेन क्लास के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, होंडा क्लास हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. बाइक क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट रेफ़र किया है ओबीजे के थ्रू. जब मैं रन मेथड को कॉल कर रही हूँ, तो क्या देखिए क्या है इसमें, जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाइक क्लास टाइप का, रेफ़र किया है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉल द कंस्ट्रक्टर एंड इट विल प्रिंट बाइक इज़ क्रिएटेड. उसके बाद जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट रन मेथड को कॉल कर रही हूँ, रन मेथड इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इट विल गो टू द होंडा क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, होंडा टाइप का. तो ये प्रिंट क्या कर देगा, रनिंग सेफली. उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट चेंज गियर से अब ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ बाई क्लास विल बी कॉल्ड एंड इट विल प्रिंट चेंज गियर चेंज. तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड. सो but you have to understood here that a class which is having an abstract method must be the abstract class. means अगर आप किसी क्लास में एक भी abstract method को define करते हो, तो वो क्लास हमारी क्या होगी, that must be defined as the abstract class. but ये कोई ज़रूरी नहीं है कि abstract class अगर हमने बनाई है उसमें abstract method ज़रूर हो. मीन्स अगर हमने एक क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी. बट अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो ज़रूरी नहीं है दैट शुड हैव अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड आल्सो. So I hope you have understood what is abstract class and abstract method. Thank you.